बात करते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी, एसआईआर के मुद्दे पर टीएमसी लगातार हंगामा कर रही है और बंगाल में एसआईआर के दौरान बीएलओ की मौत हो या तमाम इशूज को लेकर के लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, जोर शोर से सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। मैं समझता हूं बिहार में एसआईआर हुआ और आपने देखा कि वहां एसआईआर में किसी की मौत नहीं हुई। चुनाव में किसी बूथ पर रीपोल नहीं हुआ और जो लोग आरोप भी लगा रहे थे वो साक्ष्य नहीं दे पाए, कांग्रेस और आरजेडी, राहुल गांधी, तेजस्वी। कर्मचारी उनका, तो दबाव किसका? दबाव तो यही डाल रहे हैं कि कानून मत मानो, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम जोड़ते जाओ। इनके दबाव के कारण हो रहा है। चुनाव आयोग का दबाव क्या है? चुनाव आयोग का तो एक इंस्ट्रक्शन है, जो बिहार में भी था वही तमिलनाडु में है, वही बंगाल में है। इनका दबाव है कर्मचारियों पर कि तुम बांग्लादेशी और रोहिंग्या को वोटर बनाओ, और इसी दबाव के कारण ये सब हो रहा है। आप लगातार इस मुद्दे को उठाते हैं कि जो देश में रहने वाले जो मुसलमान हैं, भारत के नागरिक हैं, उनका नाम तो कट नहीं रहा है, इसलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केवल जो विदेशी हैं, घुसपैठी हैं, उनको हटाया जाना चाहिए। इस बात को आप लगातार उठाते रहते हैं। हाँ, मैं तो बिहार में भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा के समय अररिया में मुझे देशी मुसलमान आए। उन्होंने कहा कि विदेशी मुसलमान यानी बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये हमारे लिए हमारी पढ़ाई, दवाई, रोजगार, भोजन, जमीन सब पर कब्जा करते जा रहे हैं, हमारा हक छीन रहे हैं। आज बंगाल में भी बंगाल के देशी मुसलमान भी कह रहे हैं हमारी पढ़ाई, दवाई, जमीन, रोजगार सब पर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या ले रहा है। तो ये विदेशी को, जो विदेशी मुसलमान हैं, उसको भगाने की बात देशी मुसलमान भी बंगाल में कह रहे हैं। इसीलिए बीजेपी जब आएगी तो एक एक विदेशी मुसलमान यानी घुसपैठिए को मार के भगाएगी। ये बिहार में भी आप लोग करेंगे, आप पहले से कहते रहे। बिहार में भी जो अभी बचे हुए हैं, जो वोट तो नहीं दे पाए लेकिन रह रहे हैं, सबको चिन्हित कर करके भगाएंगे, और ऐसा भगाएंगे जो नानी याद आएगा। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले में, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आधारशिला रखने की बात कर रहे हैं हुमायूं कबीर, जो कि टीएमसी के विधायक हैं। कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की आधारशिला हम रखेंगे। देखिए, भारत की पहचान सनातन से है, सनातन हिंदू धर्म से, और सनातन की पहचान प्रभु श्री राम से है। आज 500 साल से आक्रांता बाबर के कारण, प्रभु श्री राम और कांग्रेसियों के कारण टेंट में थे, कोर्ट में इन लोगों ने केस किया था, सब जानता है। उसको आज भव्य मंदिर बन गया, ध्वज भी फहर गया। ये तो आजादी के बाद ही नेहरू जी को चाहिए था कि सारे आक्रांताओं के चिन्ह को मिटा देना। कौन भारत में है? भारत में जो भी है, चाहे सब प्रभु श्री राम का वंशज है, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। अगर ये
अपने आप को कोई बाबर का औलाद कहता है तो शायद उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।